दोस्तों नमस्कार। आज घरों घरों में झगड़े फसादों ने अपनी जड़ें जमाई हुई है। सभी घरों की एक ही कहानी दिखाई देती है। तो इस वीडियो में आज की चर्चा का विषय है घर घर में महाभारत क्यों, क्या करें कि इस पर नियंत्रण हो सके, क्या ऐसा कर पाना संभव होगा, कौन पहल करे कि झगड़े दूर हो सके, कारण और उपाय दोनों पर हम वार्ता करें। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SBJ निर्मल स्टूडियो फरीदाबाद के जरा सोचिए पार्ट 10 के मंच पर आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर लें। आप और मैं तो YouTube मित्र हैं। तो आइए जानें कि आज के विषय की गंभीरता क्या है। दोस्तों, वैसे तो झगड़े का नाम सुनकर ही अच्छा नहीं लगता है, किंतु घर घर में इसकी शाखाएं देखकर लगता है कि भले ही अच्छा लगे या बुरा, सभी इसकी गिरफ्त में हैं। बड़े बुजुर्गों ने बताया था, जड़ जोरू और ज़मीन से झगड़े शुरू होते हैं, किंतु आज ये कारण प्रायोरिटी बी में चले गए। एक नए कारण ने प्रायोरिटी ए में जगह बना ली है, और वो ये है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। जी हाँ, आजकल घर घर में मैं ने जड़ें जमा रखी है। जिसे देखो वही मैं वो इसी की धुन में है। मैंने कहा ये सच, उसने कहा वो झूठ। मैंने किया वो ठीक, उसने किया वो गलत। बात कुछ भी नहीं, पर झगड़े बेमिसाल। झुकने को कोई तैयार नहीं। धारणा ये बन गई है कि साहब, जो डर गया समझो मर गया, जिसने डरा दिया समझो सत्यवादी हरिश्चंद्र है। अब इसे क्या कहा जाए। मद है जनाब, मद, और कुछ नहीं। जरा जरा सी बातों के मामले कोर्ट तक पहुंच जाते। तलाक चाहिए और कुछ नहीं, कोर्ट भी क्या करे, काउंसलर बुलवाता है, सुलह कराने का प्रयास करता है। समय के साथ कुछ मामले सुलझ जाते हैं तो कुछ लास्ट पॉइंट पर पहुंचकर ही दम तोड़ते हैं। और ये भी हास्यास्पद बात दिखाई देती है कि सब कुछ लुटा कर दोनों ही पक्ष होश में आते हैं, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, इतनी देर से आप यही सुन रहे हैं कि आज झगड़े पति पत्नी की सीमा में सीमित हो गए हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक। पहले के झगड़ों में सास नाम का एक पात्र और होता था, किंतु आज वह समझदार होकर अपने को दूर रखे हुए हैं, भले ही परोक्ष रूप से कितना ही योगदान उसका होता हो। दोस्तों, कुल मिलाकर ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज की युवा पीढ़ी को मैं नाम की बीमारी ने घेर रखा है। और भी अनेक कारण हैं इसके, किंतु आज की वार्ता में हम अपना ध्यान इसी मैं या मद तक ही सीमित रखेंगे। और कारण है उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। धन है, साधन है, संसाधनों के भंडार भरे हैं, किंतु सहन शक्ति के नाम पर सब निर्धन। वैसे किसी से भी बात करके देखो, यही समझ में आता है कि भाई, इससे बड़ा सहनशील व्यक्तित्व पूरे संसार में, क्या सृष्टि में नहीं हो सकता। अरे भाई, ऐसा ही है तो फिर झगड़े क्यों हैं? अगर सारे ही संसार में श्रेष्ठ हैं तो फिर झगड़े क्यों हैं? दोस्तों, की झगड़े की मूल ही यही है। देखो, अगर हमने कैमरे के लेंस को दूसरों की ओर मोड़ रखा है, दूसरों की ओर किया हुआ है, तो वो दूसरों के चित्र खींचता रहेगा। अब वो आपके चित्र नहीं खींच रहा है, इसका दोषी कैमरा नहीं। समझ गए? इसका दोषी कैमरा नहीं है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, ज़्यादा खुलकर बताना ठीक नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा। दोस्तों, ध्यान रखिए, आत्मावलोकन करने से मनुष्य तुच्छ नहीं हो जाता है, छोटा नहीं बनता है।
शेर 2 कदम पीछे खींच ले तो गीदड़ नहीं बन जाता है। जोर जोर से चिल्लाकर बोलने से झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता है। झगड़ों को बढ़ाए रखने से, बनाए रखने से कोई व्यक्ति महान नहीं कहला सकता है। घर, परिवार, समाज की भलाई इसी में है कि झगड़े ना हो। अगर शुरू हो गए हैं तो तुरंत खत्म हो जाए। ज़रूरत है कैसे कैसे किया जाए, अभी बताता हूँ। कि ज़रूरत है मैं और तुम के स्थान पर हम लगाने। फिर से सुनिए, मैं और तुम के स्थान पर हम लगाने की। भैया जब भी झगड़े हों इस मंत्र का प्रयोग करके ही देख लीजिए, आप पाएंगे सही है। कैसे? झगड़े के समय सभी कह रहे हैं मैं सही हूँ तुम गलत, मैं सही हूँ तुम गलत, मैं सही हूँ तुम गलत। मैं और तुम की जगह हम बता दीजिए, क्या कहेंगे आप? हम सही हैं हम गलत हैं, हम सही हैं हम गलत हैं, हम सही हैं हम। कहते रहिए। थोड़ी देर में आप कहने लग जाएंगे हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ। ये विषय ज़रा लंबा है, बहुत से और भी पॉइंट हैं। अभी मैंने आज केवल मैं शब्द तक सीमित रखा है, जिसको आप हम में बदलकर इस झगड़े के मूल को नाश कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, झगड़े को प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं। अगले अंक में इसके दूसरे पहलुओं पर भी विचार करूँगा। प्रयास कोशिश जारी। धन्यवाद एवं नमस्कार।